जी, तो आज का जो लेक्चर हमारे पास होगा वो हमारे पास नैप बार का आ जाएगा और साथ हम थोड़ा बहुत जो बॉडी में हमारे पास रैपर क्लासेस वगैरह रैपर फॉर्म में लाने के लिए डाटा करते हैं मिड में मार्जिन के थ्रू, तो आज हम उसको ज़रा थोड़ा बहुत सेटमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि अपना CSS वाले फोल्डर में आते हैं, इसको यानी कि ओपन विद ब्रैकेट्स करते हैं। जी, तो ओपन विद ब्रैकेट्स हम कर चुके हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ और ओपन हो जाए। जी, तो हमारा ये ओपन हो चुका हुआ है, index.html है और साथ में ओपन कर लेते हैं अपनी CSS की क्लास। ठीक हो गया। तो आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों ने साथ साथ देखते जाना है, जहाँ जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी इसको मैं साथ साथ आपको कवर अप भी करवाऊंगा और साथ साथ हम इसको कवर आज कर लेंगे, यानी कि जो आज का लेक्चर होगा। तो मैंने लास्ट वाला जो काम हुआ था हमारा, उसको मैंने कट कर दिया हुआ है और ऊपर हमारे पास यहाँ पर हम नैप बार आ चुकी हुई है और हम बॉडी के अंदर आते हैं। जी, तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ से भी हम सारे का सारा बैकग्राउंड वही रहने देते हैं और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनको कट कर देते हैं। सेव किया, HTML में आए, इसको हम लाइव करते हैं। जी, लाइव हो चुका हुआ है। अब मैं यहाँ पर नेबर बनाना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वैसे ड्रा की फॉर्म में बताता हूँ पहले आपको। जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यहाँ से इसको जो गलत हो गया, एक मिनट। जी, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला कंप्लीट पोर्शन यहाँ तक मेरा लाइक नेबर आ जाए, ठीक है। और इतने वाला जो पोर्शन है इसमें मेरा क्या आ जाए, लोगो आ जाए। और इतने वाले पोर्शन के अंदर मेरी वो होम अबाउट अस वगैरह समथिंग ये वाली चीज़ें आ जाए। तो ये मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मैं ऐसे करूँगा कि कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। पार्ट्स में करके मैं जितना काम हम पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे उतना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा जी कि एक कंप्लीट डिव बना लूँगा, लाइक मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर फिर मैं दो पार्ट बना दूंगा ऊपर, ठीक है। एक ये लेफ्ट कर लूँगा, एक मैं राइट कर लूँगा, ठीक है। तो फिर इनके अंदर कलर वगैरह सेट करके और उनको एडजस्ट करके और इनके ऊपर मैं काम करूँगा ताकि मुझे समझने भी ईजी हो, मुझे मुझे बनाने में भी कोई डिफ़िकल्टी ना हो और मेरा काम भी ईज़िली कवर अप हो जाए। तो इसको जी अरेज़ करते हैं। अरेज़ करके तो हम इसके ऊपर काम वगैरह अपना स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो मैं इसको क्रॉस किया। अच्छा, ये तो हम आते हैं अपने इसमें आते हैं अपने ब्रैकेट्स में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आवाज़ नहीं आ रही, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या? आप में से किसी और को भी अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे मैसेज कर दें। ओके, ठीक हो गया। जिसकी आवाज़ नहीं आ रही, आप ऐसा करो कि आपने जो लैपटॉप की या मोबाइल की ना वॉल्यूम का इंक्रीज़ करके देखें, जो वॉइस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। यहाँ शायद आप लोगों का इंटरनेट का इशू हो, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, हम बॉडी में आते हैं। बॉडी में आने के बाद अब यहाँ पर मैं साथ साथ कमेंट देकर सेट करता जाऊँगा, साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मेन डिव, जो कि मैं नेम मेन डिव, जो कि मैं नाम रखूँगा इसका, मैं आपको वैसे बताने के लिए कर रहा हूँ, जो कि लाइक एज नैब हो जाएगी, नैब बार। ठीक हो गया, मैं इसको नैब कर देता हूँ। ओके हो गया। उसके बाद इसके अंदर लाइक मैं डिव बनाता हूँ, डिव आ गई। डिव के अंदर मैं इसको क्लास दे देता हूँ नैब। ओके हो गया। अब इसके अंदर इसको हम सेट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक कंप्लीट बॉक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे दो पोर्शन बनाने हो, तो मैं एक डिव बनाऊंगा एक और, इसको मैं क्लास दे दूंगा नैब अंडरस्कोर लेफ्ट, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं और इसी तरह एक मैं पोर्शन डालूंगा राइट का। अब देखें इस वाले पोर्शन के अंदर मैं क्या लगा लूंगा, लोगो, ठीक है। और इस वाले पोर्शन के अंदर आकर अपनी मैं जो हमारे पास आ रही है लिस्ट आ रही है उसको हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक हो गया। अभी आप लोगों के लिए समझना भी इजी हो जाएगा, ठीक हो गया। ये फर्स्ट डिव आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये सेकंड वाली डिव आ गई, तो हम इसको स्टाइल करते हैं, जाते हैं अपने CSS में। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद डॉट नेव
इसको कर लेते हैं हाइट। हाइट ऑलमोस्ट हम दे लेते हैं 70 px। उसके बाद फिर वेट हम दे लेते हैं 100%। बैकग्राउंड कलर रेड। ओके जी, अब आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ चुका हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है कि इतना पोर्शन मैंने एक अलग कर लेना है, ताकि उसके ऊपर मैं क्या कर सकूँ, लोगो क्रिएट कर सकूँ। इतना पोर्शन मैं अलग कर लूँगा, इसके अंदर मैं क्या चीज़ लगाऊंगा, लोगो। ठीक है, और ये पोर्शन बाकी जो राइट वाला ये मैं वैसे कवर कर दूंगा, जिसके अंदर मुझे क्या लगाना होगा, अपनी लिस्ट, होम, अबाउट अस वगैरह समथिंग। या तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने फ्लोट किया था, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि डिव के ऊपर डिव हमें बनानी है। ठीक है, तो हमें लेफ्ट में भी लानी है, राइट में भी लानी है, तो किसके थ्रू अब हम करेंगे, फ्लोट के थ्रू। तो जो कि हमारे पास क्या था, प्रीवियस लेक्चर था जो कल वाला था। तो अब हमारे पास क्या है, अब मैं सेकंड वाली अपनी डिव को सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले यहाँ से आप देखें, मेरी डिव का है नैव, एक डिव है क्लास, उसके अंदर अब मेरे पास सेकंड क्लास क्या है, नैव अंडरस्कोर लेफ्ट। तो मैं इसको कैसे सेलेक्ट करूंगा, मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, पहले लिखूंगा डॉट नैव स्पेस डॉट नैव अंडरस्कोर, देन मेरे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट और करली ब्रेसेस। ठीक हो गया। अब इसको मैं हाइट वही दे लेता हूँ, सेम हाइट कितनी थी, 70 px। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई हुई थी, विड्थ। विड्थ में दे लेता हूँ ऑलमोस्ट 30%, और बैकग्राउंड कलर्स का दे देता हूँ पिंक, ताकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंस में नजर आए। जी आप ये देख सकते हैं, जो पिंक कलर था वो इसके ऊपर आ चुका हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फ्लोट, इसको मैं कर दूंगा लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट कर दिया हुआ। अब इसी तरह हमारे पास राइट पोर्शन था, जो कि क्या था, डॉट नैव, उसके बाद क्या, डॉट नैव अंडरस्कोर, हमारे पास क्या आ गया था, राइट पोर्शन। इसको भी हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ 30% हमने विड्थ दी हुई थी, बाकी हमारे पास क्या बची, 70%। हाइट वही आ गई, हाइट 70 px। उसके बाद देन हमारे पास विड्थ, हमारे पास क्या आ गई, ये 30, और बाकी कितना बच गया हुआ, 70%। ठीक हो गया, और बैकग्राउंड कलर इसको दे लेते हैं ऑरेंज। ऑरेंज बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब ये देखा जाए तो क्या हुआ कि 70% है, तो 30% इसका क्या हो गया कि ये पिंक कलर के डाउन में जा चुका हुआ है। तो इसको क्या करूंगा मैं, फिर फ्लोट, इसको मैं कर दूंगा फ्लोट राइट। तो जैसे राइट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ गया होगा, पिंक कलर आ गया होगा। अब हमारे पास चीज़ें एडजस्ट हो चुकी हैं, बस हमें इनके ऊपर चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो हम यहाँ से एक लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। लोगो यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। तो लोगो ये देख लेते हैं, मिनी लोगो, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं कहाँ पर जाके, अपना हमारा जो फोल्डर है जी यही वाला, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लोगो जी। तो लोगो यहाँ पर सेव हो गया। अब हम आते हैं अपने CSS में। CSS में आने के बाद अपने ये इंडेक्स में जहाँ पर मैंने लोगो लिखा हुआ, यहाँ पर मैं लगा दूंगा IMG। ठीक है, अब यहाँ पर सोर्स कहाँ देना है, मैंने जहाँ पर अपना लोगो सेव किया हुआ उसका मैं सोर्स दूंगा। लाइक मैंने IMG के अंदर जाकर लोगो डॉट JPG लगाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कि मेरा ये क्या है, लोगो है। ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करना है, सेट करना है इस पूरे के पूरे को। तो ये मुझे क्या देना पड़ेगा, नैव लेफ्ट के अंदर IMG है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करूँगा, इसमें आता हूँ, डॉट नैव है, उसके अंदर मेरे पास क्या, डॉट नैव अंडरस्कोर लेफ्ट है, और इसके अंदर मेरे पास क्या पड़ी हुई है, IMG पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने पहले मेन डिव का दिया, उसके बाद उसके अंदर जो मैं उसकी चाइल्ड डिव आ रही है उसके अंदर मेरे पास इमेज है, मैं एक टोटल पाथ देता आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी कर लेते हैं हाइट। हाइट हम दे लेते हैं ऑलमोस्ट 70 px देता हूँ, तो इसकी हाइट कम हो चुकी हुई है। ठीक है, थोड़ी सी कम हम और कर लेते हैं, 65 दे लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट हम दे लेते हैं 40 px। तो लेफ्ट साइड से मूव हो चुकी हुई है। मार्जिन टॉप 5 px। ओके हो गया, 5 की जगह हम ले लेते हैं 2। ओके एग्जैक्ट हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास लोगो लग चुका हुआ है। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने यहाँ पर बाकी जो डाटा होम अबाउट अस वगैरह उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आते हैं। अब हमने कुछ याद, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने स्टडी किया था HTML के अंदर।
तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का अब यहाँ पर हमारे पास असल काम आ रहा है कि हमारे पास वो लिस्ट बनाने की, लिस्ट के थ्रू हम कैसे अपने नेबर को स्टाइल कर सकते हैं। तो पहले क्या था, यूएल था अनऑर्डर्ड लिस्ट, देन उसके अंदर एल आई, एल आई के अंदर हम एक एंकर टैग ले लेते हैं और एंकर टैग का नेम हम रख लेते हैं होम। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, होम। उसके बाद अबाउट अस कर लेते हैं, होम का यहाँ पर थोड़ा स्पेल चेंज कर लेते हैं, होम आ गया हुआ है। उसके बाद देन हम कर लेते हैं यहाँ पर गैलरी, देन यहाँ पर हम कर लेते हैं पोर्टफोलियो। उसके बाद देन कॉन्टेक्ट अस, और लास्ट में हम कर लेते हैं एफ ए क्यू एस। जी ओके हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये सारी की सारी लिस्ट आ गई हुई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हॉरिजेंटल फॉर्म में चाहिए, अंडर यानी कि जो अंडरलाइन ये भी नहीं चाहिए, बुलेट्स भी नहीं चाहिए। तो इसको कैसे स्टाइल करेंगे, तो मेरे पास किसके अंदर है ये, नेव राइट पोर्शन के अंदर। तो मैं नेव राइट पोर्शन में जाता हूँ। ये जो अब मैं स्टेप बताने लगा हूँ, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे आपने अच्छे से फोकस करना और गौर करना है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ डॉट नेव अंडरस्कोर, हमारे पास क्या था, राइट पोर्शन। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, पहले यूएल है। ठीक हो गया, इसके अंदर फर्स्ट क्या है, यूएल है, यूएल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर एंकर है। ठीक है, तो हम स्टाइल बाय स्टेप बाय स्टेप इनको स्टाइल करेंगे। ठीक है, ये यूएल का हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया हुआ, एल आई का, यूएल के अंदर एल आई, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, एंकर है। तो ये एंकर, तीनों के लिहाज से हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको कर लेते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन, कि जो हमारे पास ये राइट साइड पे ये जो बुलेट आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर, हम इन बुलेट्स को पहले खत्म करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप हम यहाँ पर कर देंगे नन। तो बुलेट्स हमारे पास यहाँ पर खत्म हो चुके होंगे। ठीक है उसके बाद यहाँ पर आकर हम देख देते हैं, मार्जिन और पैडिंग हम रिमूव कर देते हैं, कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा यानी कि मार्जिन और पैडिंग ना लगे, जो कि डिफॉल्ट 0 हो जाए। उसके बाद अब हमारे पास मेन काम स्टार्ट हो गया एंकर में। ठीक है, क्योंकि इसका मेन बेसिक चाइल्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, एंकर आ रहा है। जो काम अब मैं एंकर में कर रहा हूँ, लाइक अगर आप एंकर टैग नहीं लगाते लिस्ट के अंदर, तो आप वही वाला काम एंकर में करेंगे। ठीक है, वो क्या आ रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या, ये इनलाइन फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि ये जो एंकर टैग होता है वो इनलाइन होता है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, उसके बाद इसको कर देंगे फ्लोट लेफ्ट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ चुका हुआ है। ठीक हो गया, देन हम करेंगे मार्जिन लेफ्ट, हम दे देंगे ऑलमोस्ट 20 px, तो उनके दरमियान गैप्स भी आ चुकी हुई हैं। ठीक हो गया, उसके बाद इसकी विड्थ कर लेंगे, विड्थ हम कर लेते हैं 120 px, विड्थ भी इंक्रीज हो चुकी हुई है। हाइट अब सेट कर लेते हैं, हाइट हम कर लेते हैं 68 px, ओके होगी। उसके बाद अब हमारे पास इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं। अब वही वाली प्रॉपर्टीज जो हम पहले रीड कर चुके हुए हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अब न्यू आ रही, जो ये भी हम रीड कर चुके हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है तो हम इसको नन कर देंगे, खत्म हो जाएगी। उसके बाद कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, कलर बैकग्राउंड रेड किया हुआ है, तो रेड के ऊपर डार्क ग्रे कर देते हैं। जी ये कलर हो चुका हुआ है। फॉन्ट फैमिली, ये हो गया हुआ है सेंसिटिव। और उसके बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट वेट, ये मैं सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक हो गया, अब जो न्यू प्रॉपर्टी हम यहाँ पर रीड करेंगे कि टॉप से और बॉटम से सेंटर में कैसे लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन हाइट का यूज करेंगे, जितनी हमारे पास हाइट है हम उस लिहाज से उसको सेट करेंगे। हम देखिए 68 px, तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ चुका हुआ है। ठीक हो गया, अब उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम इसका सेट कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको कर लेते हैं ब्लैक। जी ओके, ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब उसके बाद मैं चाह रहा हूँ, यहाँ तक चीज़ क्लियर हो चुकी हुई है, ये देखें, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से भी क्वेश्चन कर सकता है। जी अगर क्लियर है तो जल्दी से ओके का टेक्स्ट करें, अगर क्लियर है तो आप जल्दी से ओके का टेक्स्ट करें। ओके ओके ओके, जी ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड मैंने पिंक कलर लगाया हुआ था और येलो कलर लगाया था, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ।
वेट, मुझे ना ज़रा कॉल है, मैं ज़रा कॉल अटेंड कर लूँ, वेट। जी, तो अब हम ऐसे ही करते हैं कि जो बैकग्राउंड में हमारा जो कलर्स आ रहे हैं, हम उनको रिमूव कर देते हैं, जो कि मैंने लगाए हुए थे। ऑरेंज कलर लगाया था, उसको रिमूव कर दिया, और पिंक लगाया था, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। और यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ कि वाइट कलर कर देता हूँ बैकग्राउंड, या तो इससे मिलता जुलता ग्रे। ये ठीक हो गया। जी, तो ये कलर हमारे पास बैकग्राउंड में आ चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी-सी होवर लगा देंगे, ताकि जैसे-जैसे मैं इसके ऊपर मेरा कर्सर आया, वो थोड़ा-सा एनिमेट हो, यानी कि लिटरली एनिमेट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, कि एंकर के ऊपर जाऊँगा, जो कि मेरे पास ऊपर वाली फ़ील्ड आ रही है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद डाउन में आता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। इसके आगे यहाँ पर क्या लगा दूँगा, एंकर ए के साथ ही कोलन और साथ होवर। ये हमारे पास सूडो क्लास होती है, ठीक है, जो कि सीएसएस के अंदर यूज़ की जाती है। होवर आ जाता है, ऑन क्लिक, सॉरी, होवर आ जाता है, एक्टिव आ जाता है, उसके अलावा फिर विजिटेड आ जाता है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या आती हैं, सूडो क्लासेस आ जाती हैं, जो कि हम नेक्स्ट आगे फर्दर हम स्टडी इन पे भी करेंगे। अब होवर का क्या मतलब होगा, कि जैसे मेरा कर्सर इसके ऊपर आए, तो क्या इसके ऊपर परफॉर्मेंस आए, मीन्स कि इसका कलर चेंज हो, टेक्स्ट स्टाइल चेंज हो, तो जो भी मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ यहाँ कर सकता हूँ। लाइक मैं कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मेरे पास हो जाए डार्क ग्रे, और उसके बाद जो टेक्स्ट कलर है, सॉरी, कलर कलर मेरे पास हो जाए यहाँ पर ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, मीन्स कि जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड ग्रे हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक हो गया, कलर चेंज हो रहा है। हम इसी तरह इसका बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस मैं कर देता हूँ लाइक 10 px, ठीक है। अब आप देखिएगा, साइड से बॉर्डर भी कर्व हो जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं बॉर्डर भी कर्व हो रहे हैं। हम इनको यानी कि बॉर्डर रेडियस को भी हम चारों कॉर्नर के लिहाज से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा ये ना काफ़ी स्पीड से आगे लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ी सी कंट्रोल करने के लिए मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा ट्रांजिशन, ठीक हो गया। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, जिससे क्या होगा कि जो होवर की स्पीड होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आऊँगा ट्रांजिशन, यहाँ पर मैं आगे सेकंड कर दूंगा 0.6s। यहाँ पर मैं सेकंड दे जिसको सेव किया, और यहाँ पर आता हूँ। अब ये देखें, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, सेव करते हैं। अब ये देखें जी, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास ये चीज़ स्टाइल हो चुकी हुई है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ रही है, ये हमारे पास नैबर आप लोगों को क्लियर है, ताकि फिर अब नेक्स्ट मूव हो तो मैसेज करें जल्दी से, ओके का। अगर आपका नैबर क्लियर है तो जी जल्दी से ओके का मैसेज करें। ओके, ओके जी, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास हम आते हैं, मैं इसको कमेंट दे लेता हूँ। ये जो नेबर हमारे पास है, इसको चलिए ये डाउन पे आ जाते हैं हम इसके। अब लाइक अब हमें कुछ टेक्स्ट हमें चाहिए, जिसके यानी कि इस लेफ्ट साइड से भी पोर्शन खाली हो, मीन्स के इस इस तरह का हमारे पास पार्ट हो। वेब का ये कंप्लीट आ रहा है, इसके अंदर मीन्स के ये साइड पे भी हमारे पास गैप हो, ठीक है, और ये वाले पोर्शन पे भी हमारे पास गैप हो। तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सारे का सारा काम इसके अंदर हमारे पास ये सारे का सारा काम आना शुरू हो जाए। मीन्स के लेफ्ट साइड से भी उतनी गैप हो, राइट साइड से भी उतनी, लेफ्ट साइड से भी उतनी गैप हो, राइट साइड से भी उतनी गैप हो, सारे का सारा हमारा कंटेंट सेंटर में है। टॉप से भी अपनी मर्जी से गैप दे लें और बॉटम से भी। इसकी मैं एग्जाम्पल आपको एक दिखाता हूँ। पाक रेलवे वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या आ रहा हुआ है कि लेफ्ट साइड से भी गैप है, राइट साइड से भी गैप है, लेफ्ट साइड से भी गैप है, और टॉप से भी गैप है, और सारे का सारा कंटेंट कहाँ पर है, सेंटर में कंटेंट है, ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ को हम किस तरह यानी कि बना सकते हैं, तो अभी हम वो देखेंगे, ताकि फिर बाद में आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकें। तो आते हैं हम अपने यानी कि CSS वाली फाइल के ऊपर। मैं यहाँ पर डाउन में आता हूँ, डाउन में आने के बाद यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ ब्रैपर की।
ठीक हो गया। इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ पर CSS में आते हैं। आने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट रैपर, सेलेक्ट किया। यहाँ पर इसकी हाइट सेट करेंगे। हाइट हम दे लेते हैं ऑलमोस्ट 600 px। विड्थ हम दे देते हैं, विड्थ में देता हूँ अभी मैं 100% के लिहाज से कर रहा हूँ, फिर आपको सेंटर में करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर पिंक, ओके। और इसको जी, अब ये देखें, ये तो हो गया चीज़, अभी हमारे पास फुल आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि साइड से गैप चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कैसे लाऊंगा, तो वही हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे। लाइक मैं कर देता हूँ 90 कर देता हूँ, ताकि 10% इस साइड पे आ जाए और 10% इस साइड पे आ जाए। और इस पूरी की पूरी डिव को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक टैग यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मार्जिन का। मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगी, सेंटर में आ जाएगी। लेफ्ट साइड से भी उतनी गैप कर देगी, राइट साइड से भी उतनी गैप कर देगी, और उसको एडजस्ट कर देगी। और अब हम क्या कर लेते हैं, इसको मार्जिन टॉप दे लेते हैं। मार्जिन टॉप इसको दे लेते हैं ऑलमोस्ट 50 px, और इसी तरह मार्जिन बॉटम दे लेते हैं 50 px। ओके, क्लियर हो गया। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आगे देखते हैं। तो ये देखें, हमारे पास जो डाटा था वो सेंटर में आ चुका हुआ है जी। तो यहाँ तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, ये कोड देखें, इसको अच्छे से देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मुझे बताएं। जी, तो क्लियर है तो मुझे टेक्स्ट करें, फिर यहाँ पे यहीं पर हम अपना जो लेक्चर उसको बाइंड अप करें। आज का लेक्चर यहीं तक था जी। क्लियर है। मार्जिन का ऑटो किस लिए है, ठीक हो गया। मार्जिन ऑटो हमने इसलिए दिया हो कि अपनी जो पूरी की पूरी डिव है उसको सेंटर में ले आए। अभी जैसे मैं इसको अभी ख़त्म करता हूँ, आप देखेंगे मैंने क्या किया था, मार्जिन दिया था, यानी कि इसकी विड्थ दी थी 90%। तो उसने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया 90% तक आ गई। अब जब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट करना था, मुझे उसके लिहाज से सेट करना पड़ना था। 10 पिक्सल होना था, 20 पिक्सल होना था, उसने राइट साइड को मूव होना शुरू हो जाना था। लाइक मैं यहाँ पर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, तो लाइक मैं देता हूँ 20 px, तो वो थोड़ा सा मूव होगा। तो अब अगर मैं पिक्सल के लिहाज से इसको सेट करता हूँ तो क्या करेगा, ये जिस भी स्क्रीन पर जाएगा ना, तो उस स्क्रीन के यानी कि 20 पिक्सल के लिहाज से डिव आगे मूव होगी। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी डिव सेंटर में आए, बेशक बड़ी स्क्रीन पे जाए, बेशक छोटी पे जाए, बेशक उससे छोटी पे भी जाए। तो तब हम मार्जिन यानी कि ऑटो का यूज़ करते हैं, 0 पिक्सल ऑटो का, ताकि वो चीज़ सेंटर में आ जाए। और उस चीज़ को सेंटर में लाने के से पहले, सबसे पहले वो डिव ब्लॉक लाइन होनी चाहिए। इनलाइन ब्लॉक लाइन कभी भी, यानी कि इनलाइन जो होगी डिस्प्ले, वो कभी भी हमारे पास उसके ऊपर मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो यूज नहीं होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया आपका। जी, नैप बार को तो मैंने सेंटर में किया ही नहीं है, ठीक है। जो मैंने ये डिव न्यू बनाई है वाइपर वाली, वो मैंने अलग से बनाई है, ठीक है। अगर हम ये सारी की सारी जो डिव है उसको इसके अंदर रख देते हैं, लाइक आप ये देख लें, इसके अंदर आ जाती है नैप बार के अंदर। तो नैप बार अब आ गया सेंटर में, ठीक है। उसको मैं मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो बस दे लूँ यहाँ पर। इसको कट कर देते हैं और इसको, इसका कमेंट जो इसको ख़त्म कर देते हैं जी। तो अब आप देख लें, सेंटर में आ गया नया बार, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो वाइपर की क्लास है उसको सबसे ऊपर कर दिया, उसके अंदर मैंने सारे का सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये वाइपर की क्लास ओपन और क्लोज हो रही है। इसके अंदर आकर मेरे पास जो डिव थी नैबर वाली वो ओपन हुई है, उसके अंदर आकर एक लेफ्ट वाली ओपन हुई है और एक राइट वाली ओपन हुई हुई है, ठीक हो गया जी। तो अब क्लियर है। ओके जी, ओके जी, यहीं तक था लेक्चर। उसके बाद ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो फिर भी बता दें, मैं उसको क्लियर अप कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।